Hello friends, let's discuss some numerical problems based on Oswald's dilution law. So this law mathematically is given by alpha is equal to kd divided by c under root. So alpha is equal to kd divided by c under root. So this law deals with dilute aqueous solutions of weak electrolytes. So by using this mathematical relationship between one constant, that is K or KD, KD or KA or KB or KI, right? It has many names. But basically here this KD is a dissociation constant. का मतलब क्या है कि ये कांस्टेंट है गिवन टेम्परेचर पर और हमें ये बताता है कि कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट पानी में डालने पर किस हद तक आयंस में ब्रेक करेगा, ठीक है, उसका आयंस कम बनेंगे या ज्यादा बनेंगे. सो मैथमेटिकली आप यहां से देख सकते हैं कि जो KD है अगर इसका स्क्वायर करें यहां से, so this alpha square into C is equal to KD. ऐसे आप देखिए प्लीज, राइट. अगेन let's see, squaring both sides of the equation, alpha square is equal to KD over C. तो C को इधर ले आइए, alpha square into C is equal to KD. So KD is a constant and it is a multiplication of two variables of the solution of a weak electrolyte. ये दो वेरिएबल्स हैं क्योंकि हमारे पास जो अल्फा है, अल्फा क्या है ये? The degree of dissociation has value 0 to 1, right? हमारे पास क्या बहुत से कंपाउंड्स हैं जो आयंस नहीं बनाते हैं, उनके लिए अल्फा 0 है, जैसे कि यूरिया है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, राइट. बहुत से कंपाउंड्स हैं जिनके पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स आयंस में टूट जाते हैं, जैसे हमारे पास के NaCl है, HCl है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनके लिए अल्फा 1 होता है. और ये जो दो हमारे पास लिमिट्स हैं कि अल्फा की जो मिनिमम वैल्यू है 0 है, जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 है, तो जिन इलेक्ट्रोलाइट्स की अल्फा वैल्यू 0 से के बीच में कहीं पर भी लाई करती है, दे आर नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. उनको क्या बोलते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. और उन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बहुत से न्यूमेरिकल्स हम यहां पर सॉल्व कर सकते हैं. तो यहां पर दोबारा देख लीजिए प्लीज, इसमें तीन चीजें यहां पर दी हुई है ना, ठीक है. तो अगर इनमें से कोई भी दो हमें दी गई है तो तीसरी को हम इस मैथमेटिकल फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं. इफ द वैल्यूज ऑफ द टू थिंग्स और लेट्स से पैरामीटर्स और यू कैन से साइंटिफिक क्वांटिटीज गिवन इन द फॉर्मूला आर गिवन, कि दो की वैल्यू दी गई है तो तीसरी की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहां पर हम बात करते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन होता क्या है. इसको वेरीफाई करते हैं. Let's see what is the meaning of a dilute solution. अपने आप में कोई भी सॉल्यूशन ना तो डाइल्यूट होता है और ना ही कंसंट्रेटेड होता है, ना ही कॉन्क होता है. ये एक दूसरे कंपैरिजन में कोई भी सॉल्यूशन डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड होता है. तो मान लीजिए हमारे पास क्या, देखिए यहां से ये दो सॉल्यूशंस हैं HCl के, राइट, और ये वॉल्यूम कितना है यहां पर, लेट्स से 100 ml in both beakers. We have solution of HCl in water in two beakers. The volume is 100 ml. और क्या करेंगे हम, जो पहला है इसमें HCl कितना है, let's say 0.365 ग्राम. जो दूसरा है इसमें कितना है 3.65 ग्राम. ठीक है, ये हमारे पास क्या है HCl का अमाउंट है. तो ये जो सॉल्यूशन है, let's say ये A सॉल्यूशन है, ये B सॉल्यूशन है. A is dilute as compared to B, right? तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी गिवन सॉल्यूशन है उसका हमारे पास क्या है,
वॉल्यूम बराबर होगा, ये कह लीजिए सोलवेंट की अमाउंट बराबर होगी। तो जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट कम है वो डाइल्यूट होगा, जिसमें सोल्यूट ज्यादा है वो कंसंट्रेटेड होगा। तो बेसिकली किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि उस सॉल्यूशन में किसी दूसरे सॉल्यूशन के कंपैरिजन में सोल्यूट की अमाउंट कम है। तो यहां पर हम 3 न्यूमेरिकल देखेंगे कि जिसमें इनमें से कोई भी 2 हमें दिए गए हैं और तीसरा यहां से कैलकुलेट करना है। प्लीज ये फार्मूला हमने यूज करना है, अल्फा इक्वल टू Kd डिवाइड बाय C। C इज द कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। C क्या है भैया? कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द गिवन सॉल्यूशन एंड C इज नोन एज मोलैरिटी। C क्या होता है? ये सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहलाती है, मोलैरिटी। और इसको क्या है? M से दिखाते हैं। तो कई बार क्या है, अगर V हम वॉल्यूम लेंगे, V इज इक्वल टू 1 over C। So V is the volume of solution containing 1 mole of the electrolyte and this volume is the dilution volume। तो कई बार क्या है, हमें वॉल्यूम दिया गया है तो यहां से हम क्या है, अल्फा इज इक्वल टू Kd into V, ऐसे इससे भी न्यूमेरिकल्स ढूंढ सकते हैं कि वॉल्यूम इज गिवन, लेकिन उसमें क्या है, ऐसे न्यूमेरिकल्स कम होते हैं। तो ज्यादा हम क्या है, पहले वाले 2 न्यूमेरिकल यहां पर देखते हैं। तो V क्या है? V is known as the dilution volume of the given solution. The volume containing 1 mole of the electrolyte. चाहे वो 10 ml है, चाहे वो 1 लीटर है, कुछ भी होगा। That is the volume of the given solution containing 1 mole of the electrolyte. So first numerical हमारे पास क्या है? That is regarding HNO2. That is the weak acid, nitrous acid. तो इसका हमें Ka भैया देखिए प्लीज, Ka का मतलब यहाँ पर क्या है? इस केस में जो भी एसिड हम रीड करेंगे Kd is equal to Ka. Ka means dissociation constant for the acid। यहाँ पर क्या हम Kd को Ka से दिखा देंगे। तो लिख लीजिए हमारे पास क्या है? That is alpha square is equal to Ka over C। तो Ka इसने कितना दिया है? Alpha square that is 4.5 into -4, right? And the concentration is 0.47 ग्राम पर लीटर। कितनी है ये? 0.47 ग्राम पर लीटर में प्लीज। लेकिन हमें कंसंट्रेशन चाहिए मोल पर लीटर। तो HNO2 नाइट्रस एसिड है, तो इसका मोलर मास कितना होता है? लेट्स से HNO2, so it is 1 plus 14 plus 32, that is 47। so concentration of solution in mole per liter कितना आएगा ये? That is C is equal to 0.47 over 47. Weight in gram of the given compound divided by its molecular mass is the number of mole, and these moles are present in 1 liter solution. So जगह that is 0.01। ये हमारे पास क्या है? This is the concentration 0.01, right? And take the under root of this। यहाँ से क्या है इसका under root लेंगे and we get the value of alpha taking under root। यहां से क्या हमने इसका under root लेना है, then alpha is equal to 0.212, right? और alpha is equal to 21.2%। ठीक है, ये मतलब है इसका किसी से बात क्या है कि अगर हम यहां पर 1000 मॉलिक्यूल पानी में डालते हैं, किसके? HNO2 के, तो उनमें से क्या है 212 मॉलिक्यूल्स आयंस में ब्रेक करेंगे, बाकी मॉलिक्यूल्स आयंस नहीं बनाएंगे। लेट्स सी द सेकंड न्यूमेरिकल। अगर दूसरे न्यूमेरिकल पे आते हैं तो दूसरा न्यूमेरिकल किसका है? ये हमारे पास बेस है, वीक बेस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज द वीक बेस। और यहां से क्या हमारे पास ये पानी डालेंगे, अमोनियम पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ये सारा कुछ पानी में है। So there are 3 species at equilibrium, molecules and ions, ammonium ions and hydroxide ions। इनके बीच में यहाँ पर इक्विलिब्रियम है। इसमें देखिए प्लीज Kb, यहाँ पर क्या होगा ये Kb। So alpha square is equal to that is Kb over C। Kb is the dissociation constant for the weak base। B means base, B means base। तो Kb दिया है यहाँ पर, देखिए that is 2.5 minus 10 to the power minus 5। ये वैल्यू है Kb की जो यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, दी गई है हमें। और दूसरा क्या है? ये Kb है
अल्फा इज इक्वल टू 0.05 से ये पूछ रहा है कि किस कंसेंट्रेशन पर अल्फा की वैल्यू 0.05 होगी, ये पूछ रहा है। At what concentration of ammonium hydroxide in its solution its alpha is 0.05 means that is 5 by 100 means 5%। कि किस कंसेंट्रेशन पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के 100 में से 5 मॉलिक्यूल्स आयंस बनाएंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ही इज आस्किंग कंसेंट्रेशन, तो हमें C चाहिए, यहां पर हमें C निकालना है। ओके प्लीज, तो अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या देगा 0.05 into 0.05 is equal to that is Kb over C। Kb क्या है 2.5 minus 5 over C, तो C को इधर ले आते हैं, ठीक है, राइट, और इसको 0.05 से 2 बार डिवाइड कर देंगे यहाँ पर। ओके प्लीज यहाँ ले आइए, यहाँ से आएगा, so C is equal to 0.05 into 0.05, right, and answer is 0.01 m। तो जब हमारे पास क्या है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का 0.01 उसके 1 लीटर सॉल्यूशन में घुला होगा, उसका जो अल्फा है उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है कितना होगा 5% होगा। 100 में से सिर्फ 5 मॉलिक्यूल्स आयंस में ब्रेक करेंगे। सो व्हाट इज द वेट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन 1 लीटर, ठीक है, यहाँ पर वेट कितना होगा देख लीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका निकाल लीजिए मोलर मास कितना है, दैट इज 14 plus 4 18, राइट, 16 plus 1 17 5 that is 35, right, so into 35 क्या बनेगा ये weight in gram, weight in gram। let's say third numerical is about again a weak acid that is formic acid। यहां पर दिया गया है formic acid हमारे पास है, ये इसमें इसने पूछा कि इसका Ka कितना होगा, Ka, राइट, हमें यहां से क्या इस केस में Ka निकालना है, ठीक है, तो ओके प्लीज अल्फा स्क्वायर अल्फा इनटू अल्फा इज इक्वल टू Ka और C। सो अल्फा इज 0.01, राइट, क्या 0.01 इनटू 0.01, राइट, इज इक्वल टू Ka एंड C कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर 0.18। यहां पर क्या होता है ये दैट इज 0.18 द वैल्यू ऑफ C। सो Ka फॉर फॉर्मिक एसिड, हमारे पास एसिड है, राइट, देखिए प्लीज उसने ये अल्फा दिया गया था 0.01 है, क्या 1% है ये, कि जो गिवन कंसेंट्रेशन है 0.18 मोल पर लीटर ऑफ फॉर्मिक एसिड, एट दिस कंसेंट्रेशन देयर इज 1% डिसोसिएशन, सिर्फ 100 में से 1 मॉलिक्यूल ही आयन में ब्रेक करता है, बाकी मॉलिक्यूल्स वहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Ka? सो Ka इज इक्वल टू दैट इज 0.18 into 0.01 into 0.01, so this comes out to be let's say 1.8, डिवीजन रिजल्ट आपका ये आता है यहाँ पर 1.8 into 10 to the power minus 5, so Ka। तो यहां पर देखिए प्लीज जितने भी ऐसे ये वीक एसिड है जो कि वीक इलेक्ट्रोड का काम करते हैं, उनका जो Ka है, राइट, उसकी वैल्यू क्या है, लगभग इसी रेंज में आती है। ये एक बहुत रेंज हमारे पास, ये काफी बड़ी ज्यादा वैल्यू है 10 to the power minus 4 as compared to 10 to the power minus 10। तो जितने भी हमारे पास वीक एसिड्स हैं और मोस्टली वो सारे क्या ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, उन सभी का Ka क्या है इस रेंज में लाई करता है 10 to the power minus 4 to 10 to the power 10। तो ये जैसे हमारे पास एक 10 है, तो हमारे पास क्या ये आपका एक एसिड है OH, तो क्या होता है फिनोल, राइट, OH हाइड्रोक्सी बेंजीन, और ये हमारे पास क्या है एक बहुत ही वीक एसिड का काम करता है। इसी तरह से जितने भी हमारे पास वीक बेसिस हैं, जैसे हम जानते हैं कि वीक बेस में कौन से आते हैं, हमारे पास ये एनिलीन है, राइट, एनिलीन है ऐसे, और साथ में क्या है मिथाइल, इस तरह के बहुत से कंपाउंड हम कर सकते हैं NH2 एंड सो ऑन,
तो इनमें भी क्या है, जो Kp है इनका डिसीजन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या है, इसी रेंज में आती है लगभग, ठीक है। यहाँ पर -10 से लेकर के ये टेंटेटिव हमारे पास रेंज है किसके, डिसोसिएशन कांस्टेंट्स फॉर द वीक बेसिस। So this type of data and numerical based on is Oswald's dilution law are very important as far as any exam of chemistry is concerned. Okay, please, thanks. Namaskar.